हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ते हैं कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, देखते हैं कॉशी सीक्वेंस क्या होता है। CAUCHY, कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस को हम स्टडी कर रहे हैं आर पे। ठीक है, ये रियल एनालिसिस का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कॉशी सीक्वेंस इन आर। मैट्रिक स्पेस में, टोपोलॉजिकल स्पेस में इसके अलग अलग इम्पॉर्टेंस है, डेफिनेशन है, रिजल्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन रियल एनालिसिस में कॉची सीक्वेंस क्या होता है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसकी 2-3 डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस देखते हैं। एक तो एप्सिलॉन डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखने के बाद, ठीक है, इसको डेफिनेशन को किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके मैं दिखाती हूँ। ठीक है, एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो कि जनरली इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। अच्छे इंटरव्यूज या अच्छे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको पूछा जाता है। ठीक है, को सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन 1 ऑफ कॉची सीक्वेंस क्या है ये। फर्स्ट डेफिनेशन, फॉर एवरी, देखिए इसका मतलब मैं अभी समझाती हूँ। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, कोई भी, ठीक है, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर आप लीजिए। ठीक है, रियल नंबर। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, however small or large, doesn't matter. ठीक है, for every epsilon greater than zero, if there exists and not belongs to set of natural numbers n such that distance between am minus an is less than epsilon. ठीक है, and this relation holds for all m comma n belongs to natural numbers and m comma n greater than or is equals to n naught. ठीक है, then we say that sequence an is Cauchy sequence. CAUCHY, Cauchy sequence. अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई सीक्वेंस an ये कॉशी सीक्वेंस है अगर, ठीक है, इफ for every epsilon greater than zero, for every epsilon greater than zero, अगर कोई n नॉट यानी कोई एक पर्टिकुलर n नॉट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाता है जिससे कि सीक्वेंस का am और an दो टर्म का डिफरेंस अगर आप फाइंड करो तो वो हमेशा उस एप्सिलॉन से लेस होगा। एप्सिलॉन कितना छोटे से छोटा चूज करो या कितना भी बड़े से बड़ा चूज करोगे तो ये डिफरेंस उस रेंज के अंदर आ जाएगा, ये तो पॉसिबल है। लेकिन एप्सिलॉन अगर हम बहुत ही छोटा चूज करते हैं, स्टिल डिफरेंस बिटवीन am एंड an इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो an क्या है, कॉची सीक्वेंस। ज्योमेट्रिकली इसको समझिए, क्या मीनिंग है इसका। देखो, ये मान लीजिए ये जो लाइन है यहाँ पर नेचुरल नंबर से 1 2 3 अप टू n, ये नेचुरल नंबर की लाइन है। ओके, अब जो इसके आउटपुट्स आएंगे 2 डायमेंशन में इसको शो करके मैं दिखा रही हूँ। ये जो आउटपुट्स आएंगे, ये सपोज ये जो y एक्सिस है ये an आउटपुट्स को डिनोट करिए। ठीक है, अब डेफिनेशन कहती है कि ये an मेरा कॉची सीक्वेंस कहलाएगा अगर हम कोई भी छोटे से छोटा एप्सिलॉन चूज करें। तो मैंने एप्सिलॉन इतना चूज कर लिया, ये एप्सिलॉन लेंथ है। ठीक है, ये एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया। अब मैंने बोला कि एप्सिलॉन कोई छोटे से छोटा चूज करो तो एक एन नॉट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो एन कहाँ से चलेंगे, ये एन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो मान लिया कि एन नॉट यहाँ पर कहीं है। ठीक है, एक एन नॉट नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट कि इससे आगे जैसे ही आप जाओगे एन नॉट प्लस 1 एन नॉट प्लस 2 एन, तो एन नॉट से ग्रेटर एम और एन की चॉइस के लिए, ठीक है, कोई भी एम और एन हो, इस एन नॉट से बाद में आ रहे हो मतलब यहाँ पर, ठीक है, वो कोई भी एम और एन हो
तो उनका करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है ए एम और ए एन, उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से हमेशा क्या होगा, छोटा ही आएगा। तो मतलब क्या है, ये देखो ये एप्सिलॉन है, मान लीजिए एप्सिलॉन अपर रेंज ये आ रही है, ठीक है, और लोअर रेंज ये आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर तुम्हारा कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो उस पर जब हम ए एन निकालें तो वो हो सकता है ये आउटपुट दे रहा हो, ठीक है, फिर यहाँ पर निकाला तो हो सकता है ये आउटपुट दे रहा हो। तो ये देखो दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये वाई एक्सिस में एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एप्सिलॉन से ग्रेटर है, ये जो एप्सिलॉन मैंने चूज किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैंने ए एन लिया तो सपोज ये आया, और इसके बाद मैंने लिया तो सपोज ये आ रहा है, तो स्टिल इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एप्सिलॉन से ग्रेटर है। लेकिन ये कॉची सीक्वेंस कहलाया जाएगा अगर एन नॉट से ग्रेटर कोई भी एम और एन में चूज करूं। सपोज एम मैंने यहाँ पर चूज किया, एन मैंने यहाँ पर चूज किया, तो इस एम पर जो ए एम आएगा, ठीक है, वो मान लीजिए ए एम कितना आया, ये देखो वो मान लीजिए ए एम कितना आया, यहाँ ये आया, ठीक है, ये, और ए एन कितना आएगा, तो ए एन यहाँ तक आया। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, ये देखो एप्सिलॉन की रेंज के अंदर आ गया, ये देखो, ठीक है। यही कहने का मतलब है कि एन नॉट से जैसे ही आप आगे जाओगे तो वो सारे के सारे ए एम और ए एन जो एन नॉट से ग्रेटर है उनके लिए जो आउटपुट है वो इसी रेंज में आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मीन्स डिफरेंस हमेशा इसी एप्सिलॉन रेंज में रहेगा। ए एम माइनस ए एन जो आएगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन से लेस रहेगा, ठीक है, ये इसका मीनिंग था। एन नॉट से लेस जो भी एम एन चूज करो उसमें डिफरेंस ग्रेटर हो सकता है इस एप्सिलॉन से, लेकिन एन नॉट से अगर ग्रेटर एम और एन चूज करो तो कोई भी आर्बिट्री एम और एन लीजिए जो कि एन नॉट से ग्रेटर है, तो ए एम और ए एन का डिफरेंस डेफिनेटली इस एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस, जो भी आपने चूज किया है, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब ये कॉची सीक्वेंस होगा, ठीक है, या फिर अगर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कोई सीक्वेंस तो वो कॉची कहलाएगा, या सीक्वेंस कॉची है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, है ना। डेफिनेशन तो इफ एंड ओनली इफ चलती है, राइट। तो ये तो हो गई फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है, कि अगर सीक्वेंस कॉची है तो डेफिनेटली जैसी एक एन नॉट जरूर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे बाद के कोई भी दो एम और एन आप सेलेक्ट करो तो ए एम और ए एन का डिफरेंस इस एप्सिलॉन, जो भी एप्सिलॉन आपने फर्स्टली चूज किया था, ठीक है, उस एप्सिलॉन से लेस आएगा, ठीक है। अब एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है, आप चेक कैसे करोगे, तो कैसे चेक करते हैं, आपसे मैं पूछूंगी कि आप मुझे एप्सिलॉन दो, ठीक है, आपने मुझे एप्सिलॉन दिया, अब मैं एक एन नॉट फाइंड करूंगी सीक्वेंस की हेल्प से, सच दैट कि इस एन नॉट से ग्रेटर किन्हीं भी दो एम और एन पर अगर मैं आउटपुट फाइंड करूं, एम के लिए ए एम और एन के लिए ए एन, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा उस एप्सिलॉन से लेस ही आएगा। ऐसा मैं एन नॉट आपको फाइंड करने के लिए फाइंड करके दूंगी, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट डेफिनेशन। अब देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन टू। फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने क्या किया कि एम और एन को आर्बिट्री कर दिया, ठीक है, एन नॉट से ग्रेटर तो हो, एम यहाँ पर भी हो सकता है, एन यहाँ पर हो सकता है, या एम यहाँ पर हो, एन यहाँ पर हो। एम और एन को मैंने फिक्स नहीं किया है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, एन नॉट से ग्रेटर उसी नंबर लाइन पर, नेचुरल नंबर की नंबर लाइन पे कहीं पर भी एम और एन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है, सेकेंड डेफिनेशन कहती है इसी में कि इफ फॉर every epsilon greater than 0 there exists and not belongs to n such that, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एन नॉट। अब इसमें क्या किया, एन नॉट को फिक्स कर दिया, ठीक है, और वैरी क्या कर रहा है, एन कर रहा है। इस ये जो एन नॉट एग्जिस्ट कर रहा है इस एन नॉट से ग्रेटर कोई भी एन हो, ठीक है, तो ये जो दोनों आउटपुट्स का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू एन नॉट।
ये डेफिनेशन भी तो वही कहती है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया कि एन नॉट फिक्स कर दिया। आप कह रहे हैं कि इससे ग्रेटर कोई भी एन आप लो, यहाँ हो या एन, या यहाँ हो, कोई भी एन हो, ठीक है। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए ये यहाँ से जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, एन नॉट से ग्रेटर कोई भी एन चूज करो, उनका डिफरेंस हमेशा इसी रेंज में आएगा, ठीक है, इसी एप्सिलॉन, यानी मॉड ए एन माइनस मॉड ए एन नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। एन नॉट से लेस के लिए तो ये ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एन है तो उसका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर है तो उसका आउटपुट ये आ रहा है, तो डिफरेंस ग्रेटर हो सकता है। लेकिन एन नॉट जैसे ही मिल गया, उस एन नॉट से ग्रेटर कोई भी एन लीजिए, ए एन और ए एन नॉट का जो डिफरेंस है वो इस एप्सिलॉन से हमेशा लेस होगा, अगर वो कॉची सीक्वेंस है तो। डेफिनेशन 3 देखिए। डेफिनेशन 3 को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं जनरली। डेफिनेशन 3 क्या कहती है? डेफिनेशन 3 सेज दैट फॉर एवरी, if for every epsilon greater than 0 there exists n not belongs to n such that डिफरेंस, अब देखो यहाँ पर क्या किया कि n को फिक्स किया, ठीक है, और n प्लस पी, एन को भी बढ़ा रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, एन भी आर्बिट्री है और एन प्लस पी आर्बिट्री है। लेकिन ये एन प्लस पी एन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर एन आपने कोई भी, मान लीजिए एक टाइम के लिए एन आपने 3 लिया, तो 3 प्लस पी की बात कर रहे हैं। 3 प्लस पी पर जो आउटपुट आएगा उन दोनों का डिफरेंस हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू एन नॉट, ठीक है। मतलब हर एक डेफिनेशन में देखो हमें एन एप्सिलॉन दिया जाएगा और हम एन नॉट ऐसा फाइंड करेंगे, ठीक है, सच दैट कि एन नॉट से ग्रेटर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से लेस आएगा। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगा? सीक्वेंस ए एन इज कॉची सीक्वेंस, ठीक है। क्या होगा? सीक्वेंस ए एन इज कॉची सीक्वेंस, ठीक। अब मैं इसी को एक एग्जाम्पल से चेक करके दिखाती हूँ, ठीक है, कि एग्जाम्पल्स में कैसे इसी डेफिनेशन को अप्लाई करोगे आप। ओके, तो डेफिनेशन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1 मिनट, पेज चेंज करूँ मैं। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? सीक्वेंस ए एन, जहां पर ए एन क्या है? 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 प्लस अप टू 1/n। ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये कॉची सीक्वेंस है। तो मैंने बोला कि आप मुझे एप्सिलॉन दीजिए, आपने मुझे एप्सिलॉन दिया 0.1, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि मैं एन नॉट फाइंड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक। तो मैंने माना कि इफ पॉसिबल सीक्वेंस ए एन इज कॉची सीक्वेंस। मैंने माना, मुझे चेक करना है कि क्या ये कॉची सीक्वेंस है। मैंने माना कि ए एन क्या है? ए एन इज अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। सो दिस implies फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists n not belongs to n such that mod of a n plus p minus a n is less than epsilon for all n greater than or is equals to n naught and p belongs to n, ठीक है। ये डेफिनेशन 3 में यूज करने जा रही हूँ। तो मैंने आपसे बोला कि एप्सिलॉन दीजिए, आपने दिया मुझे एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। अब मैंने लिया डेफिनेशन 3 में यूज कर रही हूँ, डेफिनेशन 3। तो मैंने लिया P इज इक्वल्स टू एन का केस मैंने लिया, ठीक। अब मैं फाइंड करूंगी एन नॉट। तो देखो एन इज इक्वल्स टू पी पुट किया तो ये आ गया ए टू एन माइनस ए एन, और ये आएगा कितना? अगर आपने मुझे दिया है एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1, ठीक है, तो P तो कुछ भी लो, तो P इक्वल्स टू एन लेने पर ये क्या होना चाहिए था? आपने बोला कि एप्सिलॉन 0.1 लो, तो ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, अगर ये कॉची सीक्वेंस अगर है तो ये इस डेफिनेशन को होल्ड करेगा, तो ए टू एन माइनस ए एन इस 0.1 से भी लेस आना चाहिए, ठीक है।
मैंने क्लेम किया कि अगर ये कॉची सीक्वेंस है, आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दे दो तो इन दोनों का डिफरेंस 0.1 से लेस आएगा, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली कि हाँ ये कॉची सीक्वेंस है और ये ऐसा आना चाहिए। अब मैं इसको फाइंड करके देखूंगी क्या ये बात सही है, तो फाइंड करके देखती हूँ मैं। तो ए एन देखो कितना था, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू 1/n। ए टू एन कितना है, 1 + 1/2 + 1 बाई अप टू प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस अप टू 1/n प्लस n, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए A2n माइनस ए एन कितना आएगा, इनका मॉड कीजिए तो ये सारे टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस अप टू प्लस 1/n प्लस n, ठीक है। अब क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इन सारे ही टर्म्स को n+2 n+3 अगर मैं इससे n+n से रिप्लेस कर दूं तो ये क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि n+n 1/n+n ये वाला टर्म इस समेशन में सभी से छोटा है, ठीक है ना। तो अगर सारे ही टर्म्स को इस टर्म से रिप्लेस कर दूं तो होल वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो मैंने यही काम किया, 1/n+n प्लस 1/n+n प्लस अप टू प्लस 1/n+n, ठीक है, ये मैंने किया। अब देखिए ये क्या आया, तो 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1/2n और ये कितने टोटल टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो ये वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई, n/2n, मॉड ऑफ n/2n, और n से n कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि A2n माइनस AN इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर दैन 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो देखो क्या 1 और 2 कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे, है ना। हमने देखा कि भाई एप्सिलॉन, अगर आपने बोला कि डेफिनेशन ट्रू है तो एप्सिलॉन में कुछ भी दूं तो वो करेक्ट होना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है आप दीजिए, तो आपने बोला मुझे एप्सिलॉन 0.1 लीजिए, ठीक है, 0.1 लेने पर ये, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा कि मॉड A2n माइनस AN क्या है, ग्रेटर देन 0.5 दिखा दिया। तो अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ, हर एक एप्सिलॉन के लिए तो ट्रू नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, यहाँ से क्या मिला, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इम्प्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। और अजम्पशन क्या था, हमने माना था कि ए एन इज अ कॉची सीक्वेंस, दिस इम्प्लाइज ए एन इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। ओके, तो इसके एप्लीकेशंस और रिजल्ट्स में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।